नमस्ते। राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत। हम पढ़ रहे थे गद्य कवि। गद्य कवियों में दूसरा कवि अपने चल रहा था। पहला कवि हमने पढ़ा था सुबंधु और दूसरा कवि है बाणभट्ट। बाणभट्ट के जीवन परिचय के विषय में कल हमने कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की थी। आज हम इनके काव्य वैशिष्ट्य से संबंधित कुछ प्रशस्तियाँ पढ़ेंगे। प्रशस्तियों से तात्पर्य है कि इनके विषय में विद्वानों ने क्या क्या कहा है, क्या क्या प्रशंसा की। इनके व्यक्तित्व, इनके रचना कौशल को परिभाषित करने वाली, इनके काव्यत्व का महत्व प्रतिपादित करने वाली और इनके काव्यत्व के सर्वोत्साही होने के प्रमाण स्वरूप पहली प्रशस्ति आती है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये बड़ी प्रसिद्ध प्रशस्ति है इनकी। इसके अनुसार सर्वम जगत, ये संपूर्ण संसार, बाणोच्छिष्टम, बाणभट्ट की जूठन है। सारा संसार बाणोच्छिष्टम अर्थात बाणभट्ट की जूठन है। समस्त काव्य जगत ने लेखन की शैली का अनुकरण बाणभट्ट की रचनाओं से ही किया है। इस कारण ये उक्ति प्रसिद्ध हो गई, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। ये अज्ञात कवि की उक्ति है। अज्ञात से तात्पर्य जिसका नाम ज्ञात नहीं। दूसरी प्रशस्ति है बाणः कवि नाम यह चक्रवर्ती। ये कवि सोढल देव की उक्ति है। सोढल देव ने बाणभट्ट के विषय में कहा है, कवि नाम, कवियों के बीच, बाणः अर्थात बाणभट्ट चक्रवर्ती, सम्राट के समान है। जिस प्रकार समस्त राजाओं में एक राजा चक्रवर्ती सम्राट होता है, से सभी राजा उसके अधीन रहते हैं, उसी प्रकार यह चक्रवर्ती कवि हैं, सभी कवि इसके अधीन हैं। आचार्य चंद्रदेव ने कहा है, बाणस्तु पंचानन, बाणभट्ट तो पंचानन है। पंचानन का अर्थ होता है सिंह। बाणभट्ट कवियों के बीच में सिंह के समान है, शेर के समान है। जयदेव ने इनके विषय में कहा है, हृदय वसति ही पंच बाणस्तु बाण। बाणभट्ट तो हृदय वसति, हृदय में निवास करने वाला पंचबाण कामदेव हैं। बाणभट्ट तो साक्षात कामदेव हैं जो हृदय में निवास करता है। अर्थात बाणभट्ट का स्थान पाठकों के हृदय में है। आर्य सप्तशती के रचयिता गोवर्धनाचार्य कहते हैं, वाणी बाणों बभूव। ऐसा लगता है मानो वाणी ने बाणभट्ट के रूप में जन्म ले लिया हो, वाणी ही बाणभट्ट बन गई हो। वाणी अवतरित होकर बाणभट्ट के मुख में विराजित हो गई हो। कवि भोज कहते हैं, कवि भोज जिन्होंने सरस्वती कंठाभरणम की रचना की थी, ये कहते हैं कि यादृक गद्य विधो बाणा पद्य बंदे पितादृश। बाणा बाणभट्ट गद्य विधो यादृक, गद्य विधा में जैसे निष्णात हैं, पद्य बंदे भी, पद्य विधा में भी तादृश वैसे ही कुशल है। बाणभट्ट गद्य में जितने कुशल हैं, पद्य में भी उतने ही कुशल हैं। धर्मदास ने बहुत सुंदर बात इनके विषय में कही है कि स्वर रुचि वर्ण पदा रस भाववती, जगन मनोहरती सा किम तरुणी, नहीं नहीं वाणी बाणस्य मधुरशील से। एक व्यक्ति कहता है कि वह रुचिर, जिसका स्वर, जिसका शब्द सुंदर है, रुचिर जो स्वयं बड़ी सुंदर है, वर्ण जिसका वर्ण मोहक है, अच्छे वर्ण की है, और पदा जिसकी चाल, जिसकी गति बड़ी रोचक, जिसकी आवाज़ सुंदर है, जो स्वयं सुंदर है, वर्ण जिसका कलर सुंदर है, और पदा जिसकी चाल सुंदर है, रस भाववती जो समस्त रसों और भावों से युक्त है, और जगन मनोहरती सारे संसार के मन को आकर्षित कर लेती है। दूसरा व्यक्ति पूछता है, सा किम तरुणी, क्या वो कोई युवती है?
तो पहला जवाब देता है नहीं 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 नहीं, वो युवती नहीं है, वो तो मधुरशीलस्य बाणस्य वाणी, वो तो मधुरशील बाणभट्ट की वाणी है जो रसों से परिपूर्ण है, भावों से परिपूर्ण है, रुचिर स्वरों से, वर्णों से और सुंदर सुंदर पदों से युक्त हैं और संसार के मन को आकर्षित कर लेती। ये बड़ी सुंदर उक्ति है इनकी, सुंदर प्रशस्ति है। 8वीं प्रशस्ति धनपाल ने दी है। देखो क्या प्रशस्ति है। केवलोपि स्फुरन बाण करोति विमदान कवीन। बाणभट्ट केवल स्फुरन मात्र से, स्पंदन मात्र से ही दूसरे कवियों को विमद अर्थात मद रहित कर देते थे, उनके गर्व को नष्ट कर देते। बाणभट्ट बड़े विद्वान कवि हुए, इनके सामने अन्य कोई विद्वान टिक नहीं पाता था। इनका रचना परिचय देखिए। महाकवि बाणभट्ट की प्रमाणिक रचनाएं 3 हैं। कादंबरी जो एक कथा है, हर्षचरितम एक आख्यायिका है, और चंडी शतक ये एक खंड काव्य है जिसे स्तोत्र काव्य भी कह सकते हैं क्योंकि देवी चंडी की स्तुति में लिखा था। 2 रचनाएं इनके नाम से और प्राप्त होती है। मुकुटताड़ी तक ये नाटक है लेकिन ये वर्तमान में अनुपलब्ध है, और पार्वती परिणय ये भी नाटक है, किंतु यह वामन भट्ट बाण की रचना है, न कि बाणभट्ट की। बाणभट्ट अलग कवि है और वामन भट्ट बाण अलग कवि है। इनकी प्रथम रचना है हर्षचरितम और अंतिम रचना है कादंबरी जो अधूरी रह गई थी, जिसे इनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरी किया था। विशेष बात यह है कि बाणभट्ट ने चंडी शतक की रचना आरोग्य नाश के शाप से मुक्ति हेतु की थी। आरोग्य नाश का शाप इन्हें मयूर भट्ट ने दिया था। इसके विपरीत मयूर भट्ट ने कुष्ठ रोग के शाप से मुक्ति के लिए सूर्य शतक की रचना की थी। हुआ यूँ था, इसके पीछे एक किंवदंती है, कथा है कि बाणभट्ट के ससुर थे मयूर भट्ट। बाणभट्ट अपने घर पर अपनी पत्नी को मना रहे थे जो किसी बात को लेकर इनसे नाराज हो गई थी। उसको मनाने के लिए ये एक पद्य की रचना कर रहे थे, लेकिन पद्य के 3 चरण इनको याद आ रहे थे, चतुर्थ चरण इनको याद नहीं आ रहा था। इस कारण बार बार ये 3 चरणों का दोहरान कर रहे थे, आवृत्ति कर रहे थे। इसी बीच उनके ससुर मयूर भट्ट घर पर आते हैं। दरवाजे पर वो उस श्लोक के 3 चरणों की आवृत्ति बार बार सुनते हैं, तो समझ जाते हैं कि चतुर्थ चरण बनाने में बाणभट्ट को कठिनाई आ रही है। तो चौथा चरण वो स्वयं ही बाहर से बनाकर बोल देते हैं। इस बात से बाणभट्ट नाराज हो जाते हैं। बाणभट्ट उन्हें शाप देते हैं कि हमारे बीच में हस्तक्षेप करने के लिए मैं आपको शाप देता हूँ, आप कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाएंगे। इसके विपरीत मयूर भट्ट भी बाणभट्ट को शाप दे देते हैं कि तू कुष्ठ रोग से पीड़ित होगा, आरोग्य नाश हो जाएगा। तो दोनों शाप से मुक्ति के लिए काव्य लिखते हैं। बाणभट्ट चंडी शतक की रचना करता है चंडी की स्तुति में, और सूर्य की स्तुति में मयूर भट्ट सूर्य शतक की रचना करता है, और दोनों शाप से मुक्त होते हैं। वो जो श्लोक है, जिस श्लोक के कारण शाप दिया था, वो श्लोक देखो आप। गत प्राया रात्रि कृषतनु शशि शीर्यत इव प्रदीपोऽयं निद्रा वशमुपगतो घूर्णित इव प्रणामान्तो मानस्तेजसि न तथापि क्रुधमहो कुचे प्रत्यासत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम। बाणभट्ट कहते उनकी पत्नी से, रात्रि गत प्राया, रात्रि समाप्त होने को है, कब से मना रहा हूँ तुझे, अब तो मान जा, रात खत्म होने वाली है। कृष्ण तनु शशि, चंद्रमा क्षीण शरीर वाला हो गया, थोड़ा सा चंद्रमा बच रहा है, दिन उगने वाला है, चंद्रमा अस्त होने वाला है। शीर्यतैव, चंद्रमा जीर्ण शीर्ण हो रहा है। अयम प्रदीपो, यह दीपक भी निद्रावशम उपगत हो, निद्रा के वशीभूत होकर घूर्णित घूम रहा है, ऊँग आ रही है, इसको तंद्रा आ रही है रात भर जागने के कारण। प्रणामांतो माना, हमने सुना है कि मान अर्थात नाराजगी प्रणामांतो प्रणाम करने तक होती है, सॉरी बोलने तक होती है। तथापि फिर भी अहो, हे देवी, आप क्रोधम न तेजसी, क्रोध को नहीं त्याग रही हो। ये 3 चरण तो बाणभट्ट बना देता है।
छठा चरण ससुर जी बोलते हैं, कुचे प्रत्या सत्या हृदय में पिते चंडी कठिनम। कुछ प्रत्या सत्या, हे चंडी, हे देवी, स्तनों से ढका हुआ तुम्हारा हृदय कठिनम, बड़ा कठोर है। इस हस्तक्षेप से बाणभट्ट नाराज होते हैं और अपने ससुर को शाप देते हैं। फिर उससे मुक्ति के लिए, उसके विपरीत मयूरभट्ट भी शाप देते हैं, उनसे मुक्ति के लिए दोनों इन स्तोत्र काव्यों की रचना करते हैं। ये बाणभट्ट के विषय में आज हमने कुछ रोचक बातें पढ़ी। कल हम इनकी रचना परिचय के विषय में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। नमस्ते।